मतलब वो जितना आप क्लियरली समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आपका हार्डवर्क मैनेज होगा स्मार्ट वर्क के साथ। अदरवाइज आप अगर हार्डवर्क कर रहे हो फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवर्क इज देयर, ओके, हार्डवर्क इज ऑलवेज देयर, हार्डवर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हार्डवर्क देयर इज नो अल्टरनेट फॉर हार्डवर्क, ये दिमाग में रखो। अगर मैं इधर बोल रहा हूँ एक काम करो 5 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, ओके भाई क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, ये स्मार्ट वर्क भी नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है, ये चोमू वर्क है। ओके, इट मे लीड टू ब्लंडर, इट मे लीड टू सक्सेस, वेरी रेयर चांसेस, इट्स a probability context, but it will definitely maximum chances will be leading you to the blunder. तो what context you need to understand when we are discussing about CA final audit? CA final audit की बात करें तो अपने को दो चीजें बहुत सटीकली मालूम होनी चाहिए। पहला, okay, there is a portion, okay, of standard which is comprised of 11 chapters. These 11 chapters need to be taken as it is, as it is मतलब जैसा ये पढ़ रहे हो वैसा पढ़ो इसमें, ओके, और जो बचे हुए चैप्टर है उसमें रटने वाली कैपेबिलिटी है। ये जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें ना आपको मैक्सिमम क्या करना है, ओके, जब स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड्स को कॉन्सेप्ट के बिना तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो आपने समझ लिया होगा। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड को कॉन्सेप्ट तोड़ो, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लास कवर करके दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मैं एडिशनली क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके साथ में आपको और बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत मतलब नहीं सर मेरे को कॉन्क्रीट है, मेरे को 1% भी रिस्क नहीं चाहिए। बॉस आपको घर पे जाके वापस आप थियरी लिखने में टाइम मत डालो लो स्टैंडर्ड का, समझ लो कौन सी थियरी, ओके, वापस मैंने मतलब जो मैंने पढ़ लिया होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर कर लिया होगा भाई यार, मैं पूरा लिख लूं, नोट्स बना लूं, चार्ट सर ने बनाया चार्ट बना लूं, चार्ट बना के सिमिलर पॉइंट होगा, कोई फर्क नहीं। और चार्ट चाहिए, ओके, तो मैं आपको अपने गूगल ड्राइव में और एक शेयर कर दूंगा शीट, मैं आपको दिखा दूंगा, सारे चार्ट समराइज में बने हुए हैं। समराइज मतलब क्या बोलते अपन, ओके, पूरे चार्ट फॉर्म में आंसर लिखने का पॉइंट पे, ओके। मैं एग्जैक्ट 1 ईयर बैक मैंने आपको बताया था, मेरी बैच देखोगे ऑनलाइन में आपको मालूम पड़ेगा, आई वो यूज्ड टू मेक श्योर कि भाई आप सब लिख रहे हो, मैं पूरी बैच लिखने में डालता था। मैं ये नोट्स मैं बोला तुम देखो पढ़ो नहीं, नोट्स लिखो, ओके, बट नवंबर का पेपर देखा, नवंबर का पेपर मालूम पड़ा भाई वो लिखना ही नहीं है जो लिख रहे अपन, प्रॉब्लम उधर है। मेरे को बता, तुमने क्वालिफाइड ओपिनियन लिख लिया, सब लिख लिया, घर पे जाके तूने प्रैक्टिस तोड़ की, सर किसकी तोड़ की, ये तूने पूरा अच्छे से लिखा वापस, तूने क्वालिफाइड ओपिनियन आते क्वालिफाइड एडवांस डिस्क्लेमर, अरे पर ये लिखना ही नहीं है ना आंसर में, तेरे को ड्राफ्ट करना है। मैं क्या समझ रहा है मालिक, तो दिस इज व्हाट अ ड्रामेटिक चेंज। तो जो पहले 11 चैप्टर है उसके लिए एफर्ट्स किस डायरेक्शन में करो, एफर्ट्स अगर करना है आपको, क्लास हुआ, क्लास में क्वेश्चन बैंक हो रहा है वो करो, वो जो मैं दे रहा हूं वो करो, इसके साथ में और एडिशनल क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 के साथ में करो। वॉल्यूम 2 का एनीवे यूट्यूब पे भी रहता है, वॉल्यूम 2 मैंने बताया था अपन क्लास मतलब जो एग्जाम के नजदीक में अपन पूरा करेंगे, कंपाइल्ड है, सारा क्वेश्चन मिक्स मैच है वॉल्यूम 2 में भी। ये कंपाइलर जो आप साथ में कर रहे हो, ओके, इसमें पीरियड वाइज दिया है मैंने, एमटीबी उसमें चैप्टर वाइज कर दिया है बस, ओके, वॉल्यूम 2 का कॉन्टेक्स्ट पर एडिशनल कुछ 19-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी नहीं, सर मेरे को घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं एग्जाम में ये नहीं पाऊं, तो 100% प्रैक्टिस करने में बेटर ऑप्शन होगा यू सिलेक्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑन योर ओन, ओके। तुम इसको ऐसा देख के ऐसा लिखोगे, इसको याद करके ऐसा पूरा ये थियरी लिखोगे, मैं आपको बता रहा हूं काम नहीं आने वाला है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा ये 11 चैप्टर के लिए एटलीस्ट। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते जो डायरेक्ट आए, एग्जांपल, ओके, आपके जो लास्ट वाले चैप्टर है 8, 9, 10, 11, वो चैप्टर में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जिसमें अपन कल एक लेक्चर देखेंगे, कल अपन देखेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होता है, रटना ही पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग होता है, रटना पड़ेगा, रिपोर्ट अपने रटी है ना, रिपोर्ट टाइटल एड्रेस रिपोर्टर, वो क्या कंटेंट होना चाहिए वो तो रटना ही पड़ेगा आपको, ओके। पर इंगेज परफॉर्म करते वक्त कैसे क्या करना है, ये रट के कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप एफर्ट्स करना चाहते हो तो कैसे एफर्ट्स करिए, जस्ट मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू, मतलब अगर आपको घर पे वापस इसको पढ़ना है, इस नोट्स को पढ़िए वापस, ओके, अपनी रिवीजन टीआरबी से हो रही है तो रिवीजन बुक से उससे हो रही है उसको करिए, और घर पे जाने के बाद अगर आपको ये लिखना ही है तो बेटर ऑप्शन इसको लिखने की जगह क्या करिए, क्वेश्चन बैंक को वापस लिखिए, आपका बेनिफिशियल काम बहुत ज्यादा होगा। पर ये अप्रोच अगर दूसरे में चेंज करना है, जो आपके जो बचे हुए चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स जो स्मॉल चैप्टर्स है उसमें करना है, तो उसमें आप रोज हैबिट करिए, वो एग्जैक्टली लिखिए, क्योंकि आंसर तो वही लिखना है, क्वेश्चन के स्टडी बेस आएगा लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा उसमें आंसर तेरे को अपने दिमाग से नहीं ड्राफ्ट करना होगा, डिजिटल ऑडिट रखना है, क्वेश्चन केस स्टडी बेस आएगा, केस स्टडी बेस, और ऐसा ऐसा हुआ, एबीसी की जिंदगी में ऐसा हुआ, ये मर गया वो मर गया फलाना ढिमका हुआ, फिर बाद में लास्ट में बोला जाएगा भाई यार की एडवांटेजेस बताइए, खत्म, आंसर की एडवांटेजेस है। तो दिस इज केस स्टडी कैन बी एनीथिंग इन स्मॉल चैप्टर्स बट द आंसर विल बी डायरेक्ट। तो उसमें आप घर पे गए, पढ़ लिए, घर पे गए, आप वापस जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली लिख के निकल रहे हो, यू विल बी, इट इज वर्थ। तो सर स्टैंडर्ड में मैं घर पे जाके लिख के निकल रहा हूं पूरा,
वर्थ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये वर्थ है, लेकिन आप समझो ये जो आप नंबर ऑफ आवर्स डाल रहे हो उसके सामने जो मार्क्स मिल रहे हैं वो मैच नहीं हो रहे। ये चीज चेंज करिए पहला। और दूसरा पॉइंट जो सितंबर में है उनके लिए और जो आगे है उनके लिए भी, मतलब मेन पॉइंट है अपने को स्पीड कैसे बढ़ानी होगी, क्योंकि स्पीड के बिना काम नहीं होगा। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वॉल्यूम कितना होगा। पहली बात तो रीडिंग की स्पीड है, पर रीडिंग की स्पीड जैसे अभी अपन चालू की है क्वेश्चन रीडिंग की, ये मंथ एंड में अपन उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पर अपने को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर ही आना है। और ये स्किल सेट है, ये स्किल सेट है। ये आप बोलोगे वन डे में पैदा होते ही इंसान ये करने वाला है, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए भी ऐसे इंप्रूवाइज हुआ है, मेरे भी थोड़ा ना एक दिन में ये पॉइंट हुआ है। और मैं ऑल टुगेदर, एंड आई एम नॉट टीचिंग ऑडिट फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स और 2-3 ईयर्स। मैं 2013 से जब से इसका था तब से था। बस इसका और ऑडिट में मेरे को फायदा क्या होता था, इसका में क्यों फायदा था, और इसका में मैंने ब्रांड क्यों बनाने का, मतलब एक तो पहले बार इसका में नीश मार्केट था, और दूसरा इसका वाज टेकिंग 60 आवर्स। ऑडिट यूज्ड टू टेक 140 आवर्स। मेरे को पता भाई ऑडिट की मैं एक बैच लूंगा, इसके कि 3 बैच उड़ाता मैं, तो मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा है? एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम बैच पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को नंबर निकलने में तो भाई इसका ही कमी है। दैट इज द एजेंडा ऑफ लाइफ। और किसी का भी वो रहेगा ना, तो मतलब इधर मैं 100 बच्चे ऑडिट के निकालो, ओके, और इधर मैं इसका के 100 बच्चों के 3 बैच ले लो, खत्म हो गया।